गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज कुछ काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। पहले तो दोनों टीमें जो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुँची हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, उनको बहुत बहुत मुबारक। दोनों बड़े एक्साइटिंग सेमीफाइनल हुए थे और पाकिस्तान तो ऑलमोस्ट जीता हुआ मैच था जो उनके हाथ से निकल गया। बट ये क्रिकेट है, इसमें ये आम बात है, ऐसी होती रहती है। आपको पहले भी मैंने बताया कि जो 50 ओवर्स वाला वर्ल्ड कप हुआ था, मेरा एक इंटरव्यू हुआ था एक चैनल में, न्यूज़ एक्स में। उसमें वो लोग ग्राउंड पे आए थे। ऐसा ही हुआ था कि इंडिया सब मैचेस आराम से जीतती हुई चली गई थी, लीग मैचेस, और डायरेक्ट सेमीफाइनल में हम न्यूजीलैंड से ही हारे थे। तो वैसे ही हुआ यहाँ पर। अब की बार पाकिस्तान जो है सब मैचेस जीतती चली आई थी और बहुत कन्विंसिंगली इंडिया को तो 10 विकेट से मारा था। और अंत में क्रिकेट ऐसे ही गेम है, सेमीफाइनल में वो हार गए ऑस्ट्रेलिया से एक बड़े अच्छे मैच में। एनीवे, अब हम बात करते हैं कि जो, क्योंकि देखिए अक्सर ये होता है कि इंडिया के मेरे ख्याल से 2014 या 15 के बाद जितने भी वर्ल्ड की ICC ट्रॉफीज हुई हैं, कोई भी चैम्पियनशिप नहीं आया है। ये बड़ी चिंता की बात है। अब उसके कई कारण हो सकते हैं, टीम सिलेक्शन, टीम के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स, वो अंदर क्या होता है कोई नहीं जानता है। बट बहरहाल हिंदुस्तानी जिस चीज़ का इंतज़ार में थे, सालों साल की उम्मीद करते थे अब होगा अब होगा अब होगा, वो इधर कुछ साल से नहीं हुआ है। न्यूजीलैंड आ रही है इंडिया टूर करने के लिए, उसमें T20 के भी मैचेस हैं और 2 टेस्ट मैच हैं। एक में रेहाने कप्तान है, एक में विराट आएंगे सेकेंड मैच में। बाकी टीम जो टेस्ट की है मेरे को तो ठीक लगी, बट एक बड़ा सरप्राइज जो है, एक्सक्लूजन है, वो है हनुमा विहारी का। आप उसको इंग्लैंड ले गए, उसने अच्छा परफॉर्म किया, वो टेस्ट यानी 5 डे क्रिकेट का टॉप क्लास प्लेयर है, और उसको नहीं खिला के आप क्या मैसेज दे रहे हैं? ठीक है, शुभमन गिल बहुत यंग प्लेयर है, बड़ा एक्साइटिंग प्लेयर है। तो मेरे को तो ये लग रहा है कि या तो हनुमा विहारी और चेतेश्वर पुजारा, ये दोनों एक ही मोड के प्लेयर्स हैं, बहुत अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो शायद बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि अगर हम चेतेश्वर पुजारा को टीम में इंक्लूड कर रहे हैं तो हम हनुमा विहारी को इस टीम में नहीं लेंगे। बट बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि वो आएगा। सबसे एक्साइटिंग बात है कि विकेट कीपर्स में वृद्धिमान शाह और KS भरत का बहुत अच्छा रेपुटेशन है एज अ विकेट कीपर। कहते हैं ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर्स एट प्रेजेंट इन इंडिया। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बाकी टीम जैसे जो सिराज है, उमेश है, प्रसिद्ध कृष्णा है, ये एक्सपेक्टेड था कि आएंगे। ईशांत टेस्ट में है ही है, ठीक है। वैसे ही T20 में रोहित को कैप्टन कर दिया गया है। KL राहुल, ऋतुराज, सूर्यप्रकाश यादव, ईशान किशन, ऋषभ पंत, अश्विन, यजुवेंद्र चहल की वापसी हुई है, बहुत खुशी की बात है। अक्षर पटेल, भुवनेश्वर, अवेश खान को एंट्री मिली है, खुशी की बात है, शायद IPL के परफॉर्मेंस की वजह से। हर्षल पटेल का तो बनता था, जिस तरह की परफॉर्मेंस उसने IPL में दिया तो उसका तो बनता था। दीपक चहर है, मोहम्मद सिराज है, वेंकटेश अय्यर, अनदर वेरी वेरी एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट इंडिया के लिए। देखिए अब आगे कैसा करते हैं। जो एक मिसिंग नाम मेरे को लगा T20 में, वो था राहुल चहर का। आप क्या मैसेज दे रहे हैं? इधर तो आप वर्ल्ड कप T20 के स्क्वाड में उसको ले गए, और इंडिया जो जहां स्पिनिंग ट्रैक्स हैं, जहां स्पिनर्स को सपोर्ट करता है विकेट, वहीं आपने उसको T20 स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया। बहुत सरप्राइजिंग है। तो एक यंग लड़का जिसको आप लेके गए थे, वो मैच भी नहीं शायद मिला उसको, और वो लौट के आया और इंडिया की टीम से वो गायब हो गया। फिर चलो जो इंडिया ये साउथ अफ्रीका जा रही है उसमें डाल दिया। बट इंडिया ये और इंडिया खेलने में बहुत फ़र्क है। एनीवे, मैं आज इस बात करने नहीं आया हूँ कि हमारे साथ जो इधर कई सालों में हुआ, इंडिया की जो ICC की ट्रॉफीज हम नहीं जीत पा रहे, उसको लेके खाली अफसोस करने से तो होना नहीं है ना। अब हिंदुस्तान का जो रोड मैप है आगे, जो 2022 में वर्ल्ड कप है, उसमें हम कैसे बाउंस बैक कर सकते हैं, उसके बारे में सोचना बोर्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त आदमी आ गया है, वो है राहुल द्रविड़, जो कोच बन के आ गया है ना।
और उसके रहते बहुत सी चीज़ जो भी ड्रेसिंग रूम की भीतर चल रही होगी या बाहर चल रही होगी मैनेजमेंट में, वो नहीं चलेगी। वो बिल्कुल नो नॉनसेंस टाइप का आदमी है और क्रिकेट से ताल्लुक़ रखती हुई ही बातों पे सीरियसली, बहुत सीरियसली इन्वॉल्व रहता है। सबसे पहले जितने भी प्लेयर्स हैं उनको, आपको उनके अंदर एक क्लैरिटी, उनके रोल्स क्या हैं, मेरे ख्याल से वही डिफाइन करेगा। वो बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है कोचिंग के इसमें। जूनियर के जितने भी प्लेयर्स आज आप देख रहे हो सब उसी के कोच हैं, अंडर 19 के लेवल से फिर सीधे सीधे वो आगे ऊपर आके इंडिया खेल रहे हैं, मैच्योर हो गए। और उनको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देना और स्पेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्पेस दीजिए उनको ताकि वो अपना नए रोल को पहचाने और परफॉर्म करे अंडर प्रेशर। एक सीरीज जो ट्राई सीरीज होती है वो खेलना और वर्ल्ड चैंपियनशिप के स्टेज पे खेलने में बहुत ज़्यादा फर्क है। प्रेशर लेवल बहुत हाई हो जाता है। जो प्लेयर खेलते हैं सिर्फ वो ही महसूस कर सकते हो। फिर ये बबल वाला प्रॉब्लम है, ये सभी टीम के साथ थी तो खाली आपके साथ तो थी नहीं कि आप पाकिस्तान से हार गए और न्यूजीलैंड से आप T20 वर्ल्ड कप में हार गए तो आपने बबल की, जो हमारे कोच साहब ने एक एक्सक्यूज़ दिया है बबल का कि बहुत फटीक थे लड़के। फटीक तो हर टीम थी। आपने IPL के मैचेस आगे क्यों नहीं किए? IPL के 2 दिन के बाद ही इधर वर्ल्ड कप चालू हो गया। ये किस तरह का शेड्यूल था, मेरे को तो ये समझ में नहीं आना कि BCCI भाई, अगर हम समझते हैं कि IPL से पैसा बहुत जनरेट होता है, बट प्लेयर्स की एक शारीरिक क्षमता होती है, मेंटली एज वेल एज फिजिकली। और फिजिकली तो ऐसा लग रहा था कि टीम जो है मेंटली चाहे कितने भी स्ट्रांग दिखाएं वो अपने आप को, फिजिकली वो ग्राउंड के अंदर इंडिया की टीम के अंदर नजर नहीं आ रहा था। T20 वर्ल्ड कप में वो लग रहा था कि फटीग्ड है, बहुत थके हुए हैं अंदर से, मेंटली भी और फिजिकली भी। कि ऐसे अब हमारा जो रोड मैप क्या होना चाहिए कि अगला आपका ऑस्ट्रेलिया में टूर्नामेंट है जो भी है, तो आप उसको कैसे लुकआउट करते हो कि कंडीशंस ऑस्ट्रेलिया की कैसे रहेगी, जो कमिंग समर होगा, क्या एडवांस टीम जाएगी वहाँ पर, उसका जो है सिचुएशन का जायज़ा लेगी और उसी हिसाब से प्रिपरेशन टीम की तैयार करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टेप्स आपको आगे लेने हैं अगर कोई भी ICC का चैंपियनशिप इंडिया को अब जीतनी है। बहुत साल का गैप हो गया, नियरली 6 years कोई भी चैंपियनशिप आप जीत नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं फॉल्टर करते हैं और हार जाते हैं, राइट। विराट कोहली की कप्तानी में तो कोई भी चीज़, वर्ल्ड चैंपियनशिप जो ICC ट्रॉफीज है वो तो नहीं आई आपको। होपफुली T20 में, वनडे में, अब वनडे में देखते हैं कि विराट क्या डिसीजन लेते हैं अपनी कप्तानी के बारे में। लेट्स सी, जो भी हो कंट्री के हित में हो। BCCI हैज़ टू मेक श्योर दैट द वर्कलोड ऑफ द प्लेयर्स, जो मैं अभी बात कर रहा था, सबसे पहले उसको देखा जाए कि जो वर्कलोड वो ले रहे हैं इस समय, बबल को लेके इतनी अटेंशन रहती होगी कि एक माला अगर आपका ऊपर है, 3rd फ्लोर है होटल के अंदर, तो आप सेकंड में नहीं आ सकते, इतनी रिस्ट्रिक्शन रहती है। कोरोना की वजह से ये प्रॉब्लम सभी को आई है, पर आप उस चीज़ को प्लेयर्स कितना ले पा रहे हैं। प्लस IPL जैसा एक बिजी टूर्नामेंट आप खेल के आए हैं, तो बेसिकली फटीग तो टीम को थी, ये तो बट नेचुरल है। बट ये मेरे ख्याल से ये जो आइटिनरी की फिक्सिंग हुई है ना, मेरे को नहीं समझ में आई, क्योंकि वो प्लेयर्स के हित में नहीं थी। तो आप इंटायरली प्लेयर्स को ब्लेम भी नहीं कर सकते। तो इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए टीम कॉम्बिनेशन जो भी हो अर्लीस्ट अभी से देख लेना चाहिए। आई थिंक ये सब जो ट्राई सीरीज हो रही है और खासकर ये जो मुश्ताक अली वनडे है, T20 वाला जो इंडिया के मैचेस हो रहे हैं, इसमें बहुत प्रॉस्पेक्ट्स हैं जो आपको नज़र आएंगे, जिनको आपको केयरफुली देखना है कि अगर वो प्रॉस्पेक्ट है तो उसको कैसे ग्रूम करके सीनियर टीम के लिए प्रमोट करें आप, बहुत ज़रूरी है। BCCI को आगे भी अपार्ट फ्रॉम बबल हैसल, टाइम टू टाइम एम्पल अमाउंट है पैसा उनके पास, तो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस को रीड करने के लिए एडवांस टीम भेजें जिसमें कुछ प्लेयर्स भी जाएं जिनको क्रिकेट की बहुत अच्छी नॉलेज है ना। और आपके पास इस समय क्योंकि T20 का डोमेस्टिक मैचेस चल रहे हैं तो एक अच्छा स्टॉक मिल जाएगा, राइट। IPL से प्लेयर्स कुछ मिले ही हैं, वेंकटेश अय्यर उनमें से एक है जो एक बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट मिला है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस एटमॉस्फेयर से अकस्टम्ड होने के लिए एडवांस टीम भेजें, टीम पहले से जाए, कुछ ज़्यादा मैचेस खेले ताकि वो कंडीशन से अकस्टम्ड हो
और फिर वो आए एकदम से। हो सकता है जहां अब जाएंगे तब भी ये प्रॉब्लम आए बायो बबल वाला, तो ये वो आपको तैयार रहना है, उसी हिसाब से उनको आप कब उनको रेस्ट देना है, कब उनको खिलाना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। दूसरा जो T20 का वर्ल्ड कप का सिलेक्शन हुआ था ना, ये मेरी अपनी राय है, शिखर धवन को किस उसमें टीम से बाहर करा किया, ना तो वो अनफिट था, और वहीं IPL में इन्हीं तीनों मैदान पे मैचेस हुए थे और टॉप क्लास रन्स उसने स्कोर किए थे। ठीक है। अक्षर पटेल को ड्रॉप कर दिया, मेरे को बड़ा ताजुब लगा कैसे ड्रॉप कर दिया, इतना अच्छा परफॉर्मेंस करके गया था। टॉप क्लास फील्डर अलग है जो T20 में बहुत नेसेसरी है। ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों को बहुत, BCCI हैज़ टू टेक केयर ऑफ, जो IPL के तुरंत बाद की जो चैंपियनशिप हो, खासकर वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, चाहे 50 ओवर्स हो, T20 हो, टेस्ट चैंपियनशिप हो, इसमें बहुत सावधान रहना है कि आप कैसे प्लान करेंगे कि पाकिस्तान से आप इतनी बुरी तरह कभी हारे नहीं थे। तो ये लग रहा था कि प्लेयर प्रेशर में, तो इंडिया पाकिस्तान का मैच तो हाई प्रेशर हमेशा से रहता है, बट इतना खराब करेंगे कि रन करने के बाद भी आपने जो है एक विकेट भी नहीं उनका गिरा पाए। तो ऐसी एक्सेप्शन, उनके बैटिंग अच्छी की, बाबर आजम ने भी, रिजवान ने भी, बट फिर भी लग रहा था कि एक थकी टीम है, वो नज़र आ रहा था बॉडी लैंग्वेज से। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ कि अब, क्योंकि इन्हीं प्लेयर को देख के हजारों लाखों प्लेयर जो आज इंडिया में क्रिकेट खेल रहे हैं, ये इनकरेज होते हैं, और टीम वर्ल्ड स्टेज में जाके ऐसे हारती रहेगी तो ये असर उन बच्चों पे डायरेक्ट आएगा, वो डिसअपॉइंट होते हैं। फैंस तो खैर होते ही होते हैं, इवन क्रिकेटर्स, यंग क्रिकेटर्स जो अब जितने टेस्ट प्लेयर्स हैं, T20 के टॉप प्लेयर्स हैं, उनको रोल मॉडल मानते हैं, ऐसे ही बनना चाहते हैं आगे चल के। अब की बार तो आपके पास MS धोनी एज मेंटर भी थे, फिर क्या हो गया? तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं करनी चाहिए, ये ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना, वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है मेरे हिसाब से। तो कुछ प्रोफेशनल्स रखे जो टॉप हों, और बहुत ज़रूरी है कि साइकोलॉजिस्ट, एक टॉप क्लास साइकोलॉजिस्ट टीम के साथ चले, क्योंकि क्रिकेट इज़ ए मेंटल गेम। मेंटल फटीग बंदा बताता नहीं, कोई भी खिलाड़ी, हम लोग भी खिलाड़ी रहे हैं, उस लेवल पे तो कतई नहीं बताएगा कि टीम के बाहर ना हो जाए कि भाई बहुत ऐसा है कि इंग्लैंड में चलता होगा कि भाई उसको लग रहा है कि मैं मेंटली स्टोक्स को कि मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल लिया हूँ तो मेरे को रेस्ट की ज़रूरत है, इज़ टेकिंग 6 months रेस्ट, अब वो शायद वापसी करेगा। ऐसे कई प्लेयर करते हैं, बट शायद हिंदुस्तानी प्लेयर इसको ऑप्ट नहीं करता है, जबकि करना चाहिए, क्योंकि शरीर की एक क्षमता होती है, और जब आप कंट्री के लिए खेलते हैं तो एक बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला मामला रहता है आपके ऊपर, वो सब प्लेयर खुद महसूस करते हैं, तो ये ज़रूरी है। बहरहाल जो बातें थी मैंने इम्पोर्टेंट वो बता दी। हमारे लिए भी ये 2021 बहुत लकी ईयर रहा है, हालांकि कोरोना से बहुत ज़्यादा हम सफ़र किए हैं, बहुत बच्चे लौट के नहीं आ पाए हैं, बट फिर भी कुछ अच्छी न्यूज़ हमको मिलती रहती है। जैसे तनु सिंह हमारे यहाँ से गर्ल्स अंडर 19 में यूपी की टीम के लिए सेलेक्ट हुई। दूसरा, कल ही यूपी की अंडर 25 की टीम निकली, जिसमें हिमांशु शर्मा मेरा ट्रेनी, वो यूपी के अंडर 25 वनडे गेम में सेलेक्ट हुआ है, और ये बड़ी खुशी की बात है। इसके पहले मोहम्मद रफ़ी, जो लड़का विजी ट्रॉफी का नॉर्थ जोन का कैप्टन भी था, उसको ओमान प्रीमियर लीग में बहुत अच्छे अमाउंट के लिए साइन किया गया है। अगर वो अच्छा करेगा तो मैंने तो उसको यही बताया है, तो क्योंकि उसका फ़ोन आया था कि सर मैं क्या करूं, यहाँ की तैयारी करूं कि मैं जाऊं। मैंने कहा तू तो आंख बंद करके चले जा, कि अगर वहाँ अच्छा करेगा तो 2 साल के बाद जब भी उसके तुम्हें मौका मिलेगा तुम कंट्री खेल सकते हो वहाँ से। और ओमान आपको सबको मालूम होगा कि इस T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट की थी, तो उसमें ज़्यादातर लड़के पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश ऐसे मिल के होते हैं, 1-2 और कंट्रीज़ के भी हैं, तो उनकी लीग में काफ़ी बाहर के प्लेयर्स भी आते हैं। तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है रफ़ी के लिए कि वो जाके, उसका पहला 19 तारीख को मैच है, कि वो अच्छा परफॉर्म करे और अपनी जगह बनाए आगे के लिए। तो आज का वीडियो में और ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि यह कल फाइनल है। आराम से बैठिए, एक फाइनल देखिए,
दो नेबर्स के बीच में होगा, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। एक ही कॉन्टिनेंट की टीम है और बड़ी गर्व की बात है न्यूजीलैंड की ऐसी टीम की कि जहां उनके पास रिसोर्सेज इतने लिमिटेड हैं, क्या प्लेयर है, कोई सुपरस्टार नहीं है। सुपरस्टार बोलो तो एक तरीके से विलियमसन ही है, बाकी सब प्लेयर जो एक टीम यूनिट की तरह काम करते हैं और चुनिंदा प्लेयरों में से वो प्लेयर निकाल के कंट्री खिलाते हैं। और क्या टीम हुई है, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत गई, T20 में फाइनल आ गई। तो उनका जो है क्रिकेट का अपग्रेडेशन चल रहा है, ऊपर की तरफ आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो बहुत ज़्यादा आपको इस वीडियो में मैं टाइम नहीं लूँगा, ऑलरेडी टाइम काफ़ी हो गया है। तो आप लोग जो हैं अभी भी सतर्क रहिए कोरोना से, जो भी उनके प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।